अगर आपके भी कस्टमर डिलीवरी लेते वक्त आपको ये हमेशा कहते हैं कि दीदी प्राइस थोड़ा कम कर लो, मैं इतना प्राइस मनी नहीं दूंगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको मैं आज ऐसे कुछ तरीके सिखाऊंगी जिससे आपके कस्टमर तो खुश रहेंगे ही, बल्कि आपकी प्राइस मनी भी कम नहीं होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आई एम मानसी सेठी फ्रॉम लेबल बाय मानसी क्रिएशन। जब भी कोई नया बुटीक स्टार्ट करता है तो सबको ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ती है। आज से 22 साल पहले मुझे भी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती थी कि आपके पास नया क्लाइंट आता है, क्योंकि आपका बुटीक नया खुला हुआ है, तो उनको लगता है वो बड़े आराम से आपसे सूट स्टिच कराता है, डिज़ाइन भी बनवाता है, सारा कुछ होता है, उसे पसंद भी आता है। लेकिन जब प्राइस देने की बारी आती है तो हमेशा कहते हैं ये नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ थोड़ा सा कम कर लो, प्लीज़ थोड़ा सा कम कर लो, नहीं मैं इतने नहीं दूंगी। या अगर आपका स्टिचिंग बिल बना 1250 तो मैं 1100 ही दूंगी, मैं 1200 ही दूंगी। अगर ऐसा है तो आपको ये कुछ तरीके जो मैं आप बताऊंगी पूरे ध्यान से सुनने चाहिए, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है, तभी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आप इन चीज़ों को मत फेस करिए। और आप क्लाइंट्स के इस डर के मारे कि हाँ मेरे पास नया क्लाइंट आया है और अगर मैं प्राइस मनी नहीं कम करूँगी तो ये क्लाइंट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका प्राइस मनी बिल्कुल ओके है, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग है, तो आपको कभी भी कम नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि कभी भी कस्टमर के तुरंत कहने पे ही पैसे कम मत कीजिए। मीन्स अगर उनका बिल बनता है 3000, 2500, 3200 फॉर एग्जाम्पल, तो सीधा ही आप 3200 कम कर दो। मीन्स 3000 लेने हैं, मैंने 200 कम कर दिए। ऐसा कभी मत करो। अगर आपको 2500 बना कस्टमर का मतलब 2000 देना है और आपको जी हाँ जी, आप कभी ऐसा होता है, देखिए जब आप स्टार्टिंग में बुटीक करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है और कभी भी कम नहीं करने चार्जेस इसी हिसाब से कि उनको लगे कि आपने तो पहले ही उनको प्राइस मनी ज़्यादा लगाई है। मीन्स अगर आपको कस्टमर 3200 आपका बिल बना और कस्टमर आपको दे रहा 3000, आप आराम से ले रहे हो, ठीक है, ओके, ठीक है। बट इससे क्या होगा कि कस्टमर आपका हमेशा से ऐसा ही करेगा, जब भी आपकी प्राइस मनी राउंड फिगर से ऊपर होगी वो हमेशा लेस करेगा, उसको एक आदत बन जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि एकदम से सीधा 200 या 500 कम करने हैं, ये आपको हमेशा पॉइंट नोट करना है। सेकंड पॉइंट है अपना प्राइस, मतलब अपना मिनिमल प्राइस जो आपकी हार्डवर्क का है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, जब भी आप बुटीक स्टार्ट करते हो कि आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग में ही आप इतनी अर्निंग नहीं कर लेते कि आपको लगे कि एक महीने में आपने इतना ज़्यादा अर्न कर लिया है या आपने 50,000 या 20,000 या 30,000 कमा लिए हैं। आपको पेशेंस रखना है 2-3 महीने, आपको 6 महीने तक पेशेंस रखना है कि आपका बुटीक लॉस में मत जाए। मीन्स आपके पास नए कस्टमर्स लगे लेकिन वो लॉस में मत जाए। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो लॉस में तो नहीं जा रही। मीन्स आप अपने कारीगर को अगर पेमेंट दे रहे हो तो अपने में से तो नहीं दे रहे, अपनी जेब में से तो नहीं दे रहे, आप कस्टमर का जो काम करा है उसी में से दे रहे हो। तो आपको अपना एक मिनिमल प्राइस तो ज़रूर डेफिनेट अपना एक फिक्स कर लेना है। उसके बाद आप कस्टमर से अपनी स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे अगर आपका प्राइस है 1200 एक स्टिचिंग अमाउंट, ओके, आपका फुल डबल का एक स्टिचिंग अमाउंट है 1200 और आपने कस्टमर की डिटेलिंग करी है, थोड़ी सी लेसिंग लगाई है और आपका टोटल प्राइस बन रहा है 1500। क्योंकि मैंने आपको बताया था आप लेसिस के प्राइस जोड़ोगे, कैसे पर मीटर आई है, आप उनकी हेमिंग जोड़ोगे, आपने अगर कोई बटन लगाया तो उसके जोड़ोगे, कारीगर ने क्या स्टिचिंग ली है वो जोड़ोगे। इससे आप अपना मार्जिन रखोगे। आपको अपना पहले मार्जिन कितना रखना है ये आपको अपना सोच लेना है कि पहले तो सबसे पहले आपको मैं यही गाइड करूँगी, जब भी आप नया बुटीक स्टार्ट करो आपको मिनिमल मार्जिन रखना है। ये नहीं कि आपको पर पीस के पीछे 500 मार्जिन होना ही चाहिए। एक सिंपल सूट स्टिचिंग में या एक फुल डबल स्टिचिंग सूट में डिफरेंस होता है। आपको ज़्यादा मार्जिन स्टार्टिंग में नहीं रखना, आप इतना रखो कि आपके कस्टमर लग जाएं और आपसे सेटिस्फाइड हो जाएं, आपका भी कोई नुकसान ना हो, आपके कारीगर का भी ना हो और आपके कस्टमर भी नहीं बने। तो क्या होगा, आप जब आप एक मिनिमल प्राइस रख लोगे, अगर आपका कस्टमर अच्छा है और
आपके लिए थोड़ी सी बार्गेनिंग करता है। मीन्स अगर आपका पेमेंट 1550 बना है और कस्टमर आपको कह रहा है 50 लेस कर लो या 100 लेस कर लो, लेकिन आपको पता है कि आपका प्राइस 1200 था, तो आप उसको कर सकते हो ताकि आपका कस्टमर बने और कस्टमर खुश रहे। थर्ड पॉइंट हमारा है कि सब कस्टमर के लिए डिस्काउंट मत रखो। मीन्स कस्टमर कितनी तरह के होते हैं। रेगुलर कस्टमर आते हैं, कुछ आपका ब्राइडल ट्रूज़र बनाने के लिए आएंगे, कोई आपके पास इमरजेंसी में कस्टमर्स आते हैं कि मुझे एक दिन के लिए में सूट चाहिए। ठीक है, सब कस्टमर्स को डिस्काउंट देना सही नहीं है बिज़नेस के लिए। जैसे अगर आपके पास ब्राइडल ऑर्डर आता है, मीन्स ब्राइडल ऑर्डर्स मीन्स अगर आपके पास एक लड़की की शादी के कपड़े बनने के लिए आते हैं तो आपको पता है वो काफ़ी होते हैं, तो उनमें अगर आप डिस्काउंट दो, डिस्काउंट कैसे दो कि आप अपना प्राइस रखो, अपनी मेहनत रखो, पूरा हार्डवर्क का। अगर आपको उनमें से ऊपर से 500 या जैसे बिल अगर ज़्यादा बनता है 50,000 या लाख या कम 25 से स्टार्ट होता है 25,000 से, तो आप उसमें 500 लेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। लेकिन हर कस्टमर सेम नहीं होता। अब ब्राइडल में तो आप कर लिए, अब जैसे रेगुलर कस्टमर है, कोई कस्टमर सिंपल सूट की स्टिचिंग का ही है, जैसे 800 स्टिचिंग की बनती है, तो उसमें आप पहले ही अपनी स्टिचिंग अलग से रखो कि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होएगा। अगर आपने जितना बजट दोगे, जो लेस दूंगी आप पहले ही उनको क्लियर एंड कट करो कि इतनी लेस का इतना पैसा लगेगा, इतनी स्टिचिंग है मेरी, अगर आप ये लेस लगवाओगे तो इसके ऊपर इतनी स्टिचिंग जाएगी। इससे क्या होगा कि कस्टमर को पहले ही आप बता दोगे तो वो बार्गेनिंग का कोई काम ही नहीं है। थर्ड, अगर आपके पास कस्टमर कई जैसे होते हैं ट्विनिंग में सूट्स बनवाते हैं, अपने 2 सूट्स बनवाए या 3 सूट्स बनाए इकट्ठे बनवाते हैं, तो आप 3 सूट्स में से 300 या 200 डिस्काउंट दे सकते हो ताकि कस्टमर भी खुश हो और कहो कि अगर आपने तीनों सूट सेम बनवा रहे हो तो हाँ मैं आपको 200 या 300 लेस कर दूंगी। इससे क्या होगा, कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होगा और आपकी मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगेगी क्योंकि एक तरह के 2-3 सूट्स बनेंगे। अपनी प्राइस लिस्ट पूरी क्लियर रखें। मींस आपको अपने बुटीक पे एक पैम्पलेट में पूरी प्राइस लिस्ट रखनी है, सिंपल सूट की, डबल सूट की, लेसिंग की, डिज़ाइनिंग की। अगर बेल्ट में आप हल्का डिज़ाइन करा रहे हो तो 100 एक्स्ट्रा है, अगर लेसिंग लगवा रहे हो तो 150 एक्स्ट्रा है, 50 एक्स्ट्रा। ये सारी लिस्ट क्लियर रखें क्योंकि जब कस्टमर को पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी अपने रेट चार्जेस की तो वो बार्गेनिंग नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर्स ऐसे होते ही हैं बुटीक में जिन्होंने बार्गेनिंग करनी ही करनी। मेरे पास तो कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं अभी तक जो, जबकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि उन्होंने बार्गेनिंग कैसे करनी है। अगर उनका 50,000 का बिल बना तो भी उन्होंने कहना ले 50,000 का बिल बना है, हम तो 1,000-2,000 कम देंगे। ठीक है ये। और अगर कोई कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जिनकी आदत ही बन गई है कि 3200 3500 बना है तो मैं तो राउंड फिगर ही दूंगी, मैं 50 ऊपर दूंगी ही नहीं, मैं 100 ऊपर दूंगी ही नहीं। ऐसे कस्टमर, तो ऐसे कस्टमर्स को आप कैसे हैंडल करो। हमेशा आपके पास जब एक बार कस्टमर आए आपको पता चल गया उनकी एक्चुअल, ठीक है, उनकी आदत पता चल गई कि इन्होंने डिस्काउंट लेना ही है, तो आप उनके बिल में 50 या 100 रुपीज़ हमेशा एक्स्ट्रा डालो। ठीक है, ऐसा मुझे पता है जब आप स्टार्ट करते हो तो या छोटे शहरों में ऐसा नहीं हो सकता, तो आप 20-25 कुछ ऐसा एक्स्ट्रा डाल लो कि वो ऊपर के मनी ही कम करें ताकि आपको लॉस ना हो। ये कुछ कस्टमर्स के साथ जो हर बुटीक्स में आते हैं जिनको हमेशा ही बार्गेनिंग करनी ही है। ठीक है, ये आपने पॉइंट ज़रूर याद रखना है। पहले तो अपने प्राइस लिस्ट ट्रांसपेरेंसी रखनी है, उसके बाद अगर कुछ कस्टमर आपके ऐसे हैं तो उनके साथ ये चीज़ करो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन से मत घबराइए। मीन्स जब आपके पास कस्टमर आता है तो वो आप कई कस्टमर्स की आदत होती है कि वो आकर आपको ज़रूर कहेंगे कि उस बुटीक पे तो मुझे इतने चार्जेस में सूट सिल रहा है, या वो बुटीक में तो मुझे इतने चार्जेस मिल रहे हैं, उसमें तो मुझे इतना डिस्काउंट मिल रहा है। आप कभी भी घबराइए मत, क्योंकि जब तक आप किसी के कंपैरिजन से घबराएंगे आप उठ नहीं पाओगे। आप खुद एंश्योर मत होइए, आप कॉन्फिडेंटली बात करें। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप कस्टमर को कैसे बार्गेनिंग से बचाएंगे, क्योंकि आपको उनको बताना है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी फिनिशिंग अच्छी है, जो आपने डिटेलिंग दी है वो अच्छी है। आपको अपने काम की वैल्यू खुद बतानी है,
नहीं तो इससे क्या होगा, कस्टमर आपको कंपैरिजन बताएगा और आप घबरा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई होता है ये मोस्टली कि खुद बुटीक्स वाले खुद घबरा जाते हैं कि अच्छा मेरा कस्टमर कहीं मेरे से दूर ना चले जाए या कहीं किसी और बुटीक पे ना चले जाए, तो सीधा डिस्काउंट देते हैं चाहे वो खुद लॉस में जा रहे हो। लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी, आपको कॉन्फिडेंटली बताना है, ठीक है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी कस्टमर से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस। क्योंकि क्या होता है, कुछ कस्टमर्स सिर्फ पैसे को ही देखते हैं, आपके काम की वैल्यू को नहीं देखते। उनके लिए सिर्फ इतना है कि हाँ आपने मुझे डिज़ाइन बना दिया लेकिन मेरे पैसे कम करो, ठीक है। तो उस पर क्या होएगा कि आप उनसे पोलाइटली बात करें। अगर वो नहीं कर रहे तो आप उनमें से 50 या 20-30 रुपीज़ कम कर दीजिए, लेकिन कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको कस्टमर अच्छा है तो आप उनके साथ वही रूल अपनाइए जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताए हैं कि आप 50 या 100 रुपीज़ ज़्यादा रखें। अगर आपको लगता है नहीं ये कस्टमर तब भी मेरे साथ ऐसा करेगा, तो आप लाइटली नेक्स्ट टाइम उनको कोई एक्सक्यूज़ दें या उनको मना कर दें कि नहीं मैं आपका सूट नहीं बना सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अपना लॉस सहने से बेटर है कि आप कस्टमर को लाइटली मना करें। ये बिजनेस का भी सही रूल है कि कम लेने से अच्छा आप वो काम करें ही ना। क्योंकि ऐसे कस्टमर्स क्या करते हैं कि जब इन्होंने काम भी ज़्यादा लेना है और पैसे भी कम देने हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको सबसे पहले नोट करना चाहिए कि आपने कस्टमर से कैसे डील में करना है। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल। मेरे पास एक कस्टमर आए, उनका मैंने सूट स्टिचिंग करा, उनको बहुत पसंद आया, फिटिंग भी अच्छी, डिज़ाइनिंग भी अच्छी लगी, वो बहुत खुश। जब स्टिचिंग देने की बारी आई तो मैंने उनको 3000 स्टिचिंग मांगी। उनका क्या कहना था, इतने से स्टिचिंग की इतने 3000। ये देखो, अब मैंने उनको क्या करा, देखो मैं हाइपर हो सकती थी कि मैंने इतनी मेहनत कर दी और आपको लग रहा है कि इतने से स्टिचिंग के 3000। मैंने उनको बड़ी पोलाइटली से क्लियरली समझाया कि देखो मैंने आपके सूट में क्या करा है। मैंने आपके सूट में लाइनिंग लगाई है रुबिया की, जो खुद ब खुद महंगी है, ठीक है। मैंने उनको एक्सप्लेन करा। फिर उनको मैंने बताया कि मैंने आपका नेक लाइन बनाया है बड़ा स्मार्ट, जिसमें देखो कितनी अच्छी स्मार्ट लेस लगाई है। अगर मैं यही लेसिंग उतार दूंगी तो आपके सूट की क्या रह जाएगी वैल्यू। हाँ मैं लेस ये कम कर सकती हूँ, मैं 500 लेस कर दूंगी। तो उनको माइंड में बैठा कि सही बात है, ये लेस भी इतने की आई, ये लाइनिंग भी बढ़िया लगी है। मैंने उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करी, तो खुश होकर खुद ब खुद 3000 पूरे देखेगी। तो यही है आपकी लाइफ में भी एग्जाम्पल होंगे। आप एकदम से, बहुत से कस्टमर्स हैं जो आपके पास आके यही कहते हैं इसकी इतनी स्टिचिंग, ये इतने में बन गया। आपको लेकिन अपने पोलाइटली अपने सारे इसमें इफेक्ट्स डाल के बताना है कि ये इसमें डिटेल से बताना है कि इसमें ये इसके चार्जेस लगे, इसमें इसके चार्जेस लगे, तो कस्टमर आपकी वैल्यू को समझेगा। अब याद रखिए, हमेशा जो बुटीक हमेशा डिस्काउंट पे चलते हैं, धीरे धीरे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। और जो बुटीक हमेशा अपनी क्वालिटी और ट्रस्ट पर चलते हैं, उन पर कस्टमर खुद ब खुद आता है। तो अपने ट्रस्ट और अपनी क्वालिटी को खुद बढ़ाइए, अपनी वैल्यू को खुद समझिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए जय माता दी।